सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर तोशु और पाखी ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वो दोनों न ही प्यार के लायक हैं और न ही माफी के। यहाँ पर वो दोनों अनुपमा के सामने भीख मांगते हैं कि मम्मी, हमें अपनी गलती का एहसास है, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। आश्रम भवन को छोड़कर हमारा कोई भी दोस्त हमारा साथ देने को तैयार है ही नहीं। हमने आपको इतना भला बुरा कहा, पर लेकिन आखिर में आप ही हमारे काम है, हमें एक और मौका दे दीजिए। और यहाँ पर अनुपमा चाहे कुछ भी कहे, चाहे वो उन्हें कितना ही मारे पीटे, पर लेकिन उसके दिल में अपने बच्चों के लिए प्यार कम होता ही नहीं है। यहाँ पर अनुपमा दिमाग से नहीं बल्कि एक माँ के दिल से फैसला लेती है और वो पाखी और तोशु को माफ करके आशा भवन में एंट्री दे देती है। पर लेकिन यहाँ पर तोशु और पाखी प्लान बनाते हैं कि जो पैसे आए हैं और मम्मी से हम चुरा लेते हैं, उनके सारे गहने जेवरात लेकर हम भाग जाते हैं, क्योंकि हम दोनों के बस की यहाँ पर रहना नहीं है। यहाँ ना एसी है ना कुछ है, और ये लोग हमसे बहुत काम कराने वाले हैं, तो इसीलिए अब हमें ये कदम उठाना होगा। पर लेकिन जैसे ही तोशु अनुपमा के रूम में जाता है चोरी करने के लिए, यहाँ पर मीनू और सागर उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। पर लेकिन यहाँ पर तोशु ने मौके का फायदा उठाकर सारा इल्जाम डाल दिया सागर के सर पर लेकिन यहाँ पर अनुपमा को पूरा विश्वास है कि उसका बेटा यानी सागर ऐसा कभी कुछ करेगा ही नहीं। यहाँ पर अनुपमा उसको बेटा मानती है, पर लेकिन यहाँ पर तोशु कहता है कि इससे पूछिए, क्या ये मीनू वो डेट नहीं कर रहा, क्या ये मीनू से प्यार नहीं करता। और अब यहाँ पर सागर चुप हो जाता है और वो कहता है कि अनुड़ी, जो भी बात है मैं आपको सब बताऊंगा, पर लेकिन अभी बात यही है कि तोशु ने चोरी करी है, वो आपके पैसे और गहने सब चुरा रहा था, वो तो मीनू और मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा। अब यहाँ पर मीनू भी सागर के साथ खड़ी है। अब यहाँ पर डॉली और डिम्पी सागर के खिलाफ होती हैं। वो कहते हैं कि तोशु ने बिल्कुल ठीक कहा, इसकी नीयत ही ऐसी है, एक गरीब घर का लड़का, इसके पास पैसे हैं नहीं, तो आज जब इसने पहली बार इतने पैसे देखे तो इसका मन बदल गया और तोशु भाई ने इसको रंगे हाथों पकड़ लिया। अब अपने आप को बचाने के लिए सारा इल्जाम उनके सर पर डाल रहा है। पर लेकिन अनुपमा को सब पता है कि कौन चोरी कर सकता है और कोई नहीं, इसलिए अनुपमा ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। उसने पुलिस को बुला लिया है और तोशु को पुलिस के हवाले कर दिया है। अब यहाँ पर सभी घर वाले ये देखकर बहुत हैरान है, पर लेकिन जो कुछ भी हुआ है, तोशु ने मजबूर करा था अनुपमा को पुलिस को बुलाने के लिए। अब यहाँ पर जैसे ही पुलिस आती है, तोशु अपना सारा सच उगल देता है। वो कहता है कि हाँ, मैंने ही चोरी करी थी, पर लेकिन मैं क्या ही करता, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है और यहाँ पर मैं कब तक रहूँगा। अब यहाँ पर तोशु अपनी मम्मी से फिर से एक बार भीख मांगता है और वो कहता है कि मम्मी, ये प्लान मेरा था ही नहीं, बल्कि सारा प्लान पाखी का था। पर लेकिन यहाँ पर पाखी अपनी बात से पलट जाती है और वो कहते हैं कि तोशु भाई, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, चोरी आपने करी है तो आप जेल जाएंगे ना, मैं जेल क्यों जाऊंगी। ना ही मैंने कुछ प्लान बनाया था और ना ही मैं आपके इस प्लान में शामिल थी, जो आपने करा खुद ने करा। अब यहाँ पर जैसे ही मुसीबत आई, पाखी ने भी उसका साथ छोड़ दिया। पर लेकिन ये सब चीजें देखकर अब अनुज का गुस्सा सातवें आसमान पर है और यहाँ पर गुस्से में आ गए अनुज ने उठा दिया है तोशु के ऊपर हाथ। अब यहाँ पर अनुज के सर पर तो तोशु को जान से मारने का भूत सवार है, पर लेकिन यहाँ पर सभी घर वाले अनुज को रोकते हैं। पर लेकिन यहाँ पर बा अब भी अपने तोशु को ही साइड लेती हैं। वो कहती है कि अनुपमा, ये तू क्या कर रही है, तो इसको जेल क्यों भेज रही है, अरे गलती इंसान से ही होती है, अरे क्या बात हो गई अगर चोरी कर भी ली तो, आखिर ये जैसा भी है तेरा बेटा है ना, तो इसको माफ कर दे, मैं इसकी गारंटी लेती हूँ कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। पर लेकिन अनुपमा आपको सुनने को तैयार ही नहीं है। अब यहाँ पर अनुपमा ने सही फैसला लिया या फिर गलत, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं कि सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।